हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो है मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं वो एवरेज जो टॉपिक है आपका इंडियन आर्मी के जो बेस में एवरेज जो टॉपिक है मैं आज वो स्टार्ट करूंगा। और एक अपन ने जो पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था आपका मतलब जो टाइम एंड वर्क जब का जो टॉपिक था उसके कुछ क्वेश्चन जो है बचे हुए थे वो क्वेश्चन करेंगे। और जो है वो क्वेश्चन में आपको ये तो होगा तो इस क्लास के जो एंड में करवाऊंगा या फिर अगली क्लास में जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो ओपन करेंगे। ठीक है, तो आज आपको एक फ्रेश जो है टॉपिक वो पढ़ना है। पहले उसका नाम क्या है? एवरेज। ठीक है, औसत। क्या नाम है? औसत। औसत जो है इससे क्वेश्चन आपका एक मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि एवरेज से आपका अगर क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनेगा। और आपको कुछ डाटा दे देगा, 10 से 15 कुछ डाटा दे देगा और उसका पूछ लेगा आपको कि एवरेज बताओ। तो यहाँ से क्या है कि इजी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपके इंडियन आर्मी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप मान लें कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है, तो एक क्वेश्चन बनेगा और इजी क्वेश्चन बनेगा तो उस हिसाब से ही अपन पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे। और इसके 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, बाकी मैं एग्जांपल के साथ क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और वही आपको पढ़ना है। कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, वो आपको मैं रटवाऊंगा नहीं, पूरे समझाऊंगा ताकि आपको जो है माइंड में रह जाए पूरा, कि आपको अगर एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो आप हेडिंग डालें एवरेज और फिर स्टार्ट करता हूं। मैं पहले आपको बेसिक बताता हूं फिर क्वेश्चन लेंगे। एवरेज जो आपका टॉपिक है मैंने आपको बताया कि आपका एक क्वेश्चन बनना है मैक्सिमम एक से, बट आपको समझना है कि औसत होता क्या है, क्योंकि बेसिक में पूरा ही में बेसिक भले कोई सा भी चल रहा हो, आपका इंडियन आर्मी का बेस चल रहा हो या फाउंडेशन, बेसिक तो वही होता है। बेसिक आपको अच्छे से समझना है, आपके जो है बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से बेसिक समझ लें। और फिर इसको जो है अगर बेसिक अच्छे से समझ लिया आपने तो आप इससे अगर 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है, मैं हिंदी में बोलूं तो एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। और एवरेज को सिंपल अपन अगर लिखें तो नंबर मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब आप कोई आंकड़े हैं उनको ले रहे हो और उनका सबका क्या ले रहे हो, आप सम कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से पहले, बट एक ये फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मैं आपको समझाऊंगा। आप ये ना सोचे कि फॉर्मूला लिखवाती आती है, बट ये जो होता है ये चीज होती है तो ये लिखवानी पड़ती है कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो आप समझे कि मान लो आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि आपकी क्लास में, मान लो क्या है, आपकी क्लास में 20 बंदे हैं, आपकी क्लास में कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं। ठीक है, और उन सभी का जो वजन है वो क्या होगा? मान लो एक का 40 किलोग्राम है, किसी का 50 है, किसी का 60 किलोग्राम है, किसी का 20 किलोग्राम है, किसी का आप मान लो 55 किलोग्राम है। इस प्रकार से 20 स्टूडेंट हो तो 20 का ही अलग अलग वजन होगा। ठीक है, तो आपसे ये बोल दिया जाए कि इनका एवरेज वेट निकालो, कि एक ऐसा वेट निकालो जो एवरेज हो, मतलब उसका अगर इस 20 में मल्टीप्लाई करें एवरेज का, तो टोटल जिसका इन सबका अगर योग कर रहे हो आप, इन 20 आंकड़ों का अगर योग कर रहे हैं तो उस योग के बराबर आए। आप समझे इसको, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि इन सभी का योग, मान लो ये जो 20 स्टूडेंट है इनका योग, इनका अगर वेट ले रहे हो और इनका योग कर रहे हो तो आपका योग आया, मान लो कि वो योग कितना आया आपका 1600, कि इनका कुल वजन आपने जोड़ा तो कितना आया 1600। तो आप यहां से एवरेज वेट कैसे निकालोगे, आप औसत वजन कैसे निकालोगे? इस प्रकार निकाल सकते हो आप कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो आंकड़े दिए गए थे, आपने यहां देखा होगा कि आपको 20 आंकड़े दिए गए थे, मतलब क्लास में कुल कितने लड़के थे तो आप बता दोगे क्लास में कुल जो थे वो 20 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट थे और 20 ही स्टूडेंट का अलग वजन क्या था? अलग अलग था। तो आपने उस वजन को जोड़ लिया, सारे वजन को क्या कर लिया आपने? जोड़ लिया। और उसमें जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कुल ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 20 है, इसका जब भाग दे दोगे, मतलब कुल वजन में, जैसे कुल वजन 1600 आया, इसमें ये लड़के कितने थे तो आपने देखा लड़के हैं 20, तो इस 20 का जब इस कुल वजन में भाग दे दोगे तो यही क्या कहलाएगा? एवरेज। जैसे यहां से कितना आएगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगी और ये 2 से जाएगा, मतलब 80 जो किलोग्राम क्या है, 80 किलोग्राम जो है पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? वजन हो जाएगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट का वजन कितना रहा होगा? 80 किलोग्राम। ठीक है,
हर एक स्टूडेंट का वजन कितना रहा होगा, 80 किलोग्राम, और इसी को बोलेंगे एवरेज वेट। आप अगर आपको किसी को बताना हो कि आपकी क्लास का एवरेज वेट क्या है, आपकी क्लास में मतलब हर एक बंदे का वजन कितना कितना है, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि 80 किलोग्राम के लगभग सभी बंदों का हमारी क्लास में क्या है, वजन है। जब इस 80 को इस 20 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्लास में कितने लड़के थे, 20 लड़के थे, तो आपका जो कुल वजन आएगा वो क्या आएगा, 1600 ही आएगा। और ऐसे भी आपने काउंट किया था तो कुल वजन कितना आ रहा था, 1600 आ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं, समझाने का ट्राई करता हूं। इस फॉर्मूले का आप हिंदी में भी लिख ले। फॉर्मूले को अगर हिंदी में लिखेंगे तो कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे क्या है, कुल आंकड़ों की संख्या, बटे कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या मींस इसका वही सिंपल मींस है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल आंकड़ों का योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस कुल आंकड़ों की संख्या। यही है कि आपको अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, आपको इस प्रकार से दे दिया जाए कि आपकी क्लास में मान लो 5 लड़के हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं या 5 छात्र है, इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं। उनका जो है वजन जो है वो इस प्रकार से है कि मान लो एक का 40 है, एक का 60 है, एक का 80 है, एक का 100 है और एक का क्या है, 90 है। ये है 5 लड़के, इनका एवरेज वेट इस प्रकार से है कि एक का 40 है, 60 है, 80, 100 है, 90 है। तो आपसे मतलब इनका अलग अलग वजन है, ठीक है। तो आपसे अगर यहाँ से पूछ ले कि इनका एवरेज वजन निकालो, मतलब मेरे को अगर बताना है कि मेरे आपको अगर बताना है, किसी आपकी क्लास टीचर को ही अगर बताना है कि आपकी क्लास के लड़कों का वजन कितना है, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि इसका 40 है, इसका 60 है, इसका 80, इसका 100, इसका 90। आप ऐसा बता सकते हैं कि ये जो 5 है इनका क्या करें, आप एवरेज निकाल लें। तो एवरेज निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, मतलब ये कितना होगा, 60 और 40, 100 और 100, 200, 280 और 90 कितना हो जाएगा आपका, 280 और 90 कितना हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 370, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 370। मींस इन सबको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। फिर ऐड क्यों करेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है औसत का। औसत का मतलब क्या होता है कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आपने यहाँ पर इनका क्या कर लिया, कुल योग कर लिया। योग किया, क्यों किया, क्योंकि ये आंकड़े कितने थे, 5 आंकड़े थे, 5 आंकड़ों का योग करना था और आंकड़ों का योग करके कुल आंकड़ों की संख्या का क्या करना है, आपको भाग देना है, ठीक है। क्या निकलेगा वहां से, तो वहां से निकलेगा आपका एवरेज वेट। क्या निकलेगा, एवरेज वेट, कि मान लो इसका अगर 40 किलोग्राम है, इसका 60 किलोग्राम है, इसका 80 किलोग्राम है, इसका जो है वो 100 किलोग्राम है, इसका 90 किलोग्राम है। तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। तो जोड़ने पर कितना आया आपका, तो आप बता दोगे। जोड़ने पर आया 370, 370 में 5 का भाग दोगे तो 5 7 35 और यहाँ से कितना बचेगा, 20, मतलब 5 चौक 20। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी क्लास के जो है हर बंदे का वजन कितना है, 74 किलोग्राम है। तो हर बंदे का वजन अगर 74 किलोग्राम आप रखोगे तो 5 लड़कों का वजन कितना हो जाएगा, 370 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कुल वजन भी समान रहेगा और आप एक डायरेक्ट इस फॉर्म में बता सकते हैं कि हमारी क्लास के हर बंदे का जो वजन है वो 74 किलोग्राम के लगभग है सबका, ठीक है। किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है, बट इसका जो एवरेज है, एक मीन वैल्यू है, वो कितनी है, 74 किलोग्राम है। इसका मैं और भी आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि एवरेज जो होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, एक एवरेज लाइन है। ये आपने मान लिया कि 74 किलोग्राम आपकी क्लास का एवरेज वजन है, ठीक है। तो यहां से किसी का क्या होगा, कम होगा। जैसे पहले बंदे का 40 है, दूसरे का 60 है, तीसरे का क्या है, ज्यादा है, इस 74 से 80 है, चौथे का क्या है, इससे ज्यादा है, पांचवे का क्या है, इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर एवरेज में ये होता है कि एक फिक्स लाइन आ जाए कि ये 74 मान लिया आपने। तो एवरेज क्या है कि हर बंदे का आप 74 मान सकते हैं। मतलब इसका भी आप 74 मान ले, इसका भी 74 मान ले, इसका भी 74, इसका भी 74, इसका भी 74 और पांचों का 74 मान के अगर गुणा करेंगे तो जो वेट इनका था उस वेट के कुल वेट के क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर आपका एवरेज वेट जैसे आया, क्या आया, 74 आया और आपके लड़के कितने थे, 5 लड़के थे। तो इसमें अगर गुणा करोगे तो 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 7 35 और 2 कितना होगा, 37, मतलब यहाँ पर 0 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 370। मतलब अब भी कुल वजन क्या है, 370 ही है और यहाँ पर भी कुल वजन कितना था, 370। तो आपको ये पता चला कि आपको अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो आपको अलग अलग वजन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो है आप एक वेट बता सकते हो कि इसके लगभग ही हमारे क्लास में लड़कों का क्या है, वजन है, ठीक है। तो ये आपको समझाया है कि बेसिक जो होता है एवरेज, इसलिए एवरेज निकाला जाता है। यहाँ पर तो 5 लड़के ही थे आपके क्लास में, जैसे 20-20 लड़के होते हैं, 100-100 लड़के होते हैं। तो इनका एवरेज निकालने के लिए, मतलब बताने के लिए हर एक बंदे का आप 100 जो है 100
100 डाटा अगर आप किसी शीट में मान लो डाटा चढ़ा रहे हैं, तो 100 डाटा चढ़ाने की जगह आप क्या करें, तो ओनली एक सिंगल डाटा चढ़ाएं कि इस क्लास का एवरेज वजन जो है वो इतना है, ठीक है। तो उसके लिए सहूलियत रहे लिखने में और समझने में, उसके लिए जो है ये एवरेज वजन का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने का ट्राई किया है। अब आगे जो है आपको समझना है, वो क्या समझना है कि अगर आपको क्या निकालना है कि आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपकी क्लास में आपके लड़कों का वजन एवरेज वेट दे दिया जाए और आपको ये दे दिया जाए कि इतने लड़के हैं, तो आप सम कैसे निकालेंगे, मतलब कुल वजन कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां से दिख रहा होगा इस फॉर्मूले में कि अगर आपको कुल आंकड़ों का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये है औसत, ये क्या है औसत, एवरेज। तो इस एवरेज में अगर कुल आंकड़ों की संख्या का, मतलब औसत में अगर कुल आंकड़ों की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके कुल आंकड़ों का योग, मींस क्या आ जाएगा, कुल आंकड़ों का योग अगर निकालना है, कुल आंकड़ों का योग अगर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे कि यहां से आप औसत में काय का गुणा कर दें, औसत में जस्ट गुणा कर दें आप कुल आंकड़ों की संख्या का, ठीक है। कुल आंकड़ों की संख्या का क्या करें आप, गुणा कर दें, कुल संख्या मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, इसको आप पूरा लिख लें। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। यहां से आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी आप एवरेज में कुल आंकड़ों की संख्या का गुणा करेंगे, मींस एवरेज में जब भी आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कुल आंकड़ों का योग आएगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल लेकर बताता हूं कि अगर जैसे आप यहां पर क्या करते हैं कि जैसे आपकी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में जो है, आपकी क्लास में 20 बंदे हैं और जो है आपकी क्लास का एवरेज जो है, एवरेज मार्क्स मान लो हर एक बंदे के एवरेज जो नंबर आए वो कितने आए हैं कि 100 में से आपकी क्लास में एवरेज नंबर आए हैं मान लो 70, ठीक है। मान लो कि 70 नंबर एवरेज नंबर आपकी क्लास में आए हैं, तो टोटल आपकी क्लास में कितने नंबर, मतलब टोटल बच्चों के कितने नंबर मिले हैं, तो आप यहां से क्या बता सकते हैं कि कुल कितने नंबर रहे होंगे, मतलब कुल नंबर कितने रहे होंगे। तो आप बता सकते हैं कि कुल नंबर ये रहे होंगे कि आप एवरेज, मतलब एवरेज क्या है 70 इंटू क्या करें, क्लास में जो जितने भी आंकड़े हैं उनका मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आंकड़े कितने, तो आंकड़े आपने देखा क्या है, आंकड़े 20 है, तो 20 इंटू 70 किया, ये कितना हो गया 1400। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपकी क्लास का एवरेज वेट है, एवरेज वेट क्या है, मान लो 70 किलोग्राम है, कि आपकी क्लास में हर एक बंदा मान लो कि 70 किलोग्राम का है, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, बट आपने एवरेज निकाला तो 70 आया। आपको अगर क्वेश्चन में एवरेज दे रखा हो और आपको जो है डाटा की जो दे रखी हो, संख्या दे रखी हो कि 20 डाटा है या 20 लड़के हैं, तो आप कुल वजन कैसे निकालोगे, तो यहां से कुल वजन आप निकाल सकते हो कि एवरेज इंटू आप क्या करोगे, एवरेज इंटू कुल आंकड़ों की संख्या करोगे, एवरेज इंटू कुल आंकड़ों की संख्या करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से योग आ जाएगा। और यही मैंने आपको लिखा है, ठीक है। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, उन दोनों को मैंने समझाया है कि होता क्या है, औसत क्या होता है, तो औसत आप बता दोगे कि औसत होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये तो है आपका एवरेज। फिर अगर आपको निकालना है कि कुल आंकड़ों का योग निकालना है, मींस आपको अगर ये दो वैल्यू दे दी जाए कि औसत इंटू कुल संख्या दे दी जाए, कुल आंकड़ों की संख्या और औसत दे दिया जाए, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, कुल आंकड़ों का योग निकाल सकते हो। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है और ये अच्छे से समझ में आई होगी। इस पर मैं अगर कोई एक एग्जाम्पल और लेता हूं कि अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपके जो है, मान लो एक स्कूल के, माना एक स्कूल का जो है, एक स्कूल में क्या है 200 विद्यार्थी है, ठीक है। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं और उस स्कूल के जो बच्चे हैं, मतलब जो 200 विद्यार्थी हैं, इनका औसत वजन मान लो 30 किलोग्राम का है, मतलब औसत वजन 30 किलोग्राम है। स्कूल छोटा है, 8वीं तक का स्कूल है, बच्चे क्या छोटे छोटे आते हैं, तो वहां पर उन बच्चों का जो है औसत वजन क्या है 30 किलोग्राम है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस स्कूल में जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनका कुल वजन कितना होगा, तो आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि आपको विद्यार्थी दे रखे हैं कि विद्यार्थी कितने हैं, तो आप बता देंगे कि विद्यार्थी है 200, ठीक है। ये मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको।
आपके यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, बट बेसिक एक बता रहा हूँ कि आप यहाँ से कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि माना है कि स्कूल में क्या है 200 विद्यार्थी हैं, तो आपको दे रखा है अगर सम निकालना है, योग निकालना है, तो मैंने आपको बताया है कि योग निकालना है तो औसत इंटू क्या करो, कुल आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या दे रखी 200 विद्यार्थी है, यही है आंकड़े। आंकड़े कितने हैं 200, औसत वजन कितना है 3, तो सम आ जाएगा, मतलब 30 है तो सम कितना आ जाएगा 30 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, मतलब 6000 किलोग्राम जो है कुल उन बच्चों का क्या है वजन है। ठीक है, उस स्कूल में जो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका कुल वजन कितना है 6000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझाई है। इससे आगे जो है एक स्टेप अपन पढ़ते हैं, ये यहां तक आपको समझ में आया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, तो अब आगे आप समझने का ट्राई करें। आपसे जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे कई बार जो है वो क्वेश्चन इस फॉर्म पर बनते हैं, ये आप समझने का ट्राई करें कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, का योग का औसत, मतलब ठीक है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। डायरेक्ट औसत ही बताता हूं, फिर योग भी समझेंगे अपन कि योग का फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप समझे कि औसत अगर निकालने का बोले तो कैसे निकालेंगे। फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जो है संख्याओं का, फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर है उनका जो आपको अगर वो एवरेज निकालना है कैसे निकालोगे, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का, मतलब जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का अगर आपको औसत निकालना है तो इनके वर्गों का औसत कैसे निकालोगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी, और अच्छे से समझाऊंगा। इसके फॉर्मूले होते हैं बट मैं आपको डायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। फिर इनके प्रथम n प्राकृत संख्या लिख ले आप यहाँ पर आगे, ये जो है इनके घनों का जो है आपको औसत पूछ लिया जाता है तो वो कैसे बताओगे आप। फिर आपको ऐसे ही सम संख्याओं के प्रथम n सम संख्याओं के जो है वो औसत पूछ लिया जाता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाता है। ये उसी प्रकार आपको विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाता है, तो वो कैसे आप बताएंगे ये आप समझना है, इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो मैं आपको जो है पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, जब भी आपको दे रखा हो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है ये मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ ताकि मैं समांतर श्रेणी भी पढ़ूंगा, इसमें अलग से टॉपिक जो है वो भी पढ़ूंगा, बट आपके नहीं है, इंडियन आर्मी के लिए वो नहीं है, इसलिए मैं उसको फाउंडेशन में ही पढ़ूंगा। तो आप यहाँ पर समझ लें कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी और एक होता है कि क्रमागत नंबर हो, ठीक है, क्रमागत नंबर हो, क्रमागत संख्या हो। तो जब आपको समांतर श्रेणी और क्रमागत संख्या दे रखी है तो मैं इन दोनों का मतलब समझाता हूं। एक ही मतलब होता है इनका कि क्रमागत संख्या और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको एक दे रखा है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पांच है, पांच के बाद छह है। इसी प्रकार आपको दे रखा है 2 को 4 6 8 10 12। इसी प्रकार मान लो आपको दे रखा है कि 15 17 23, मतलब 15 17 19, 15 और 4 जो होगा 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कितना होगा आपका 21। इस प्रकार से आपको अगर नंबर दे रखे हैं तो आप इनका एवरेज कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं वो आपको समझना है। तो आप यहां से समझेंगे, देखिए पहले कि ये जो क्या है क्रमागत नंबर है, यहाँ पर क्या है क्रमागत नंबर है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब क्रम से आ रहे हैं। यहाँ पर इनमें जो है गेप क्या है, तो गेप आप बोलेंगे +1 का क्या है गेप है। कितना गेप है आप बता देंगे, +1 का क्या है गेप है। कितना गेप है यहाँ पर +1 का गेप है, इसलिए इन नंबर को क्या बोलेंगे क्रमागत नंबर। ये क्रम से आ रहे हैं, इनमें क्या है गेप ओनली एक का है। बट आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इनमें क्या है गेप दो दो का है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो है ये क्या है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जहां पर 2 3 4 या 5 नंबर के बीच का गेप क्या हो समान हो। जैसे यहाँ पर 2 से 4 6 8 10 12 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है +2 की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, +2 की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, मतलब इन नंबर के बीच का गेप समान है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो आप यहां से ये समझ सकते हो कि ये भी क्या है एक समांतर श्रेणी ही है। जो क्रमागत नंबर होते हैं वो भी क्या होती है एक समांतर श्रेणी भी होते हैं, क्योंकि इनके बीच का गेप भी क्या है समान है।
आपको दिख रहा होगा कि ये गैप भी क्या है, समान है। यहाँ पर भी ये +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 +1 +1। तो जब भी गैप समान रहे, जब भी 3-4 नंबर के बीच का गैप समान रहे, जैसे 15 से 17 हो रहा है तो +2 का गैप है, 17 से 19 हो रहा है तो +2 का गैप है, 19 से 21 हो रहा है +2 का गैप है। उसी प्रकार 21 से अगर 23 होता तो ये कितना गैप है, +2 का गैप है। तो ये क्या कहलाती है, ये सभी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी क्रमागत संख्या भी कहलाएगी समांतर श्रेणी के साथ साथ। ये जो है परफेक्ट समांतर श्रेणी के एग्जांपल है, ये समांतर श्रेणी भी है और ये क्रमागत संख्या भी है कि क्रम से चल रही, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका औसत बताओ। मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल लेता हूं, फिर समझाता हूं कि आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इनका औसत बताओ, तो ये क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। ये क्या है तो आप बता देंगे कि ये है एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का औसत जब भी निकालना हो तो समांतर श्रेणी का औसत होता है, वो क्या होता है, वो आप एक बॉक्स में अलग से लिख ले। समांतर श्रेणी का औसत हमेशा क्या होता है, समांतर श्रेणी का औसत, श्रेणी का जो औसत होता है, औसत वो होता है मध्य की संख्या, मींस एवरेज ऑफ जो होता है आपका अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है, ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको देख रहा होगा, यहाँ से 2 से 4, 4 से 6, मतलब इनके बीच का गैप समान है। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मिडिल नंबर, मतलब मध्य की संख्या क्या होगा, इसका एवरेज होगा, ठीक है। मिडिल नंबर मींस मध्य की संख्या। तो आप यहाँ पर देखोगे मध्य की संख्या कैसे निकालोगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब 3 नंबर इधर है, इधर क्या है, 3 नंबर है। आप यहां से समझने का ट्राई करें। मिडिल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ऐसे ले रहा हूं एग्जांपल कि 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो इनमें मिडिल नंबर कैसे बताओगे, अगर इसका औसत बताना है सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्या है। तो ये आपको मिलेगा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी, इसके बीच का गैप समान है, तो इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो इसका अगर औसत बताना है तो मैंने जैसे बताया आपको कैसे आता है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। ये मध्य का नंबर क्यों आता है मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा आपको, क्योंकि औसत की डेफिनेशन मैंने बता रखी है, तो आप वहां से अच्छे से निकाल नहीं सकते हैं। बट बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो वहां पर आप डायरेक्ट डेफिनेशन में, मतलब डायरेक्ट इनका योग नहीं करने की झंझट रहे, इसलिए मैं आपको जो है एक्स्ट्रा चीजें जो है बता रहा हूँ, ठीक है। कि मध्य का नंबर कैसे, कि 2 नंबर आप इधर से छोड़ो, इधर से 2 नंबर इधर से छोड़ो आप, और 2 नंबर इधर से छोड़ो, तो ये जो नंबर आता है ये इसके कहां आता है, ये आप बता दोगे, ये इसके मध्य में आता है, मिडिल में आता है, इसलिए इनका जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। आप यहां से बता सकते हैं इसका, अगर डायरेक्ट आपको बिना इस, अगर इसके जैसे ये आपको पता नहीं है कि मध्य की जो संख्या होती है वो एवरेज होती है, अगर ये पता नहीं है तो आप कैसे निकालोगे कि इन सब का योग करोगे, तो ये योग कितना आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे योग करोगे, कि क्योंकि मैंने आपको एवरेज में, औसत में बताया है कि औसत होता क्या है, औसत होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आपने कुल आंकड़ों का योग किया, कुल आंकड़ों का योग किया, कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ से देखेंगे 2, 2, 4 और 1, 5 आंकड़े, ठीक है। तो इनका अगर योग करोगे तो इस प्रकार से आएगा, ये होगा 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 और 2 30, 30/5 मींस ये कितना आएगा आपका 6। यहां से भी एवरेज कितना आया, 6। यहां से आपने देखा, फॉर्मूला लगाया तो आपको पता चला कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, तो 30/5 आया और ये कितना हुआ, 6। मतलब आपको क्या मिला कि जब भी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, इनका जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, मिडिल का नंबर आ रहा है। आपको माइंड में ये रखना है कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, क्रमागत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। क्रमागत संख्या कैसे, मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल और लेके, कि इसी तरह आपके पास होता है कि मान लो आपके पास होता 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर होता है कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और इनमें आपको अगर बोल दिया जाता है कि इसका औसत बताओ, तो इसका औसत आप देखते हैं, सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि ये क्या है, क्रमागत संख्या, ठीक है। ये क्या है, क्रमागत संख्या है। और आप यहाँ से बता सकते हैं कि जब भी क्रमागत संख्या हो या समांतर श्रेणी हो, तो मैंने औसत बताया कि औसत क्या होता है, मध्य की संख्या या मध्य का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप मध्य का नंबर कैसे निकालेंगे, मतलब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये आप यहाँ से 3 छोड़ेंगे और यहां से इधर 3 छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका बीच का नंबर होगा, ये क्या होगा, इसका बीच का नंबर जो कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे औसत कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब आप जो है यहां से बता सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रमागत संख्या और जो है आपका
समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको जब इस तरीके से अगर दे दिया जाए कि इस तरीके से दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर क्या है, मिडिल नंबर नहीं मिल रहा है, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर आपको मिडिल नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिडिल नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको औसत निकालना है तो इसका एक तरीका है, क्या है कि इधर से 3 छोड़े आपने, ठीक है, क्योंकि औसत तो वही होता है, औसत क्या होता है, समांतर श्रेणी या क्रमागत संख्या, तो औसत तो वही होगा कि मध्य की संख्या होगी। पर मध्य की संख्या कैसे निकालोगे, यहाँ तो आपको 3 इधर 3 इधर, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो बीच में आप देखें कि यहाँ पर बीच में एक संख्या होगी, कुछ न कुछ संख्या यहाँ पर पड़ी होगी, तो आप इन दोनों का योग करें, इन दोनों टर्म का योग करें, 6 और 8 कितना होगा आपका, 6 और 8 होगा 14, 14/2 करेंगे तो 7 क्या आएगा, इसका एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, तो वो आप बता देंगे, एवरेज आ जाएगा 7, ठीक है, एवरेज क्या आ जाएगा 7। अब आपको मैं एक कंडीशन और समझाता हूं कि औसत जो होता है, औसत जो होता है वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, औसत इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने यहाँ तो बताया 7, बट आपको अगर मिडिल नंबर नहीं मिल रहा है या इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है, आपको मिडिल नंबर नहीं निकालना है, तो आप एक चीज ये भी कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर करें और इनमें का का भाग दे दे 2 का, फर्स्ट नंबर प्लस क्या करें आप, लास्ट नंबर करें और इसमें का भाग दे दे 2 का, ठीक है। जैसे आप 14 और 12 और 2 करेंगे, कितना आएगा 14, 14/2 कितना होगा 7, और यही क्या होगा आपका एवरेज होगा, यही क्या होगा आपका एवरेज होगा, औसत होगा। आप निकाल कर देखें तो आपका औसत क्या आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, मध्य का नंबर होता है, मैं आपको तीनों कंडीशन एक बार और बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसमें फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास क्या हो, समांतर श्रेणी हो या क्या हो आपके पास क्रमागत संख्या, ठीक है, क्रमागत संख्या, जैसे मैं दोनों के एग्जांपल लेके चलूंगा, जैसे आपके पास है, मान लो कि आपके पास है 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे आपको क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। तो आप यहां से ये क्या देख सकते हो कि ये क्या है, क्रमागत संख्या है। यहां पर क्या मिल रहा है, 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब ये क्या है 23 है, ठीक है, ये क्या है 23 24, तो ये क्या मिले आपको, क्रमागत नंबर मिले। इसी प्रकार अगर आपको दे दिया होता कि 3 5 7 9 11 13 15, इस प्रकार से अगर आपको संख्या दे दी होती तो आपको यहां से क्या मिलता, आप देख लेते कि ये क्या है, ये क्या है, समांतर श्रेणी, क्योंकि आपको यहां से पता चलेगा कि ये तो है क्रम से, इसलिए हो गए क्रमागत, और ये है इनके बीच में गैप क्या है, गैप 2 का है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितना होता है 15, मींस इनके बीच में गैप समान है। तो आपके माइंड में ये चीज आ गई कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ये क्या है, क्रमागत संख्या है, और ये है, इसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का गैप भी क्या है, 1 1 है। और जब भी गैप समान हो, किन्हीं 4 से 5 संख्याओं के बीच का अगर गैप समान हो, किसी भी श्रेणी के बीच में अगर गैप समान हो, तो वहां पर क्या होती है, वो समांतर श्रेणी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके की श्रेणी का जो औसत होगा वो क्या होगा, औसत होगा मिडिल नंबर, ठीक है, मिडिल नंबर जो होगा वो औसत होगा या मध्य की संख्या, ठीक है, मध्य की संख्या। तो आप अगर इसका औसत निकालोगे तो आपको क्या देखना है कि मध्य की संख्या, तो सबसे पहले एक कंडीशन ये कर सकते हो, एक कंडीशन ये कर सकते हो आप कि इधर से आप क्या करोगे, इधर से आप 3 छोड़ोगे, इधर से आप 3 छोड़ोगे, और 9 क्या बता दोगे आप, 9 बता दोगे कि एवरेज क्या होगा इसका, इस श्रेणी का एवरेज होगा 9, ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा इसका 9। आपको यहां पर डायरेक्ट मिडिल नंबर बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि इधर से आपने 3 छोड़े, इधर से 3 छोड़े, और ये एक 9 जो है ये बीच में बच गया, इसलिए ये क्या हो गया, एवरेज हो गया, क्योंकि ये जो थी, ये श्रेणी क्या थी, ये श्रेणी थी छोटी, बट इस तरीके से एक बड़ा नंबर आएगा आपके पास, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको एक कंडीशन और बताई है कि एवरेज निकालने की एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि आप लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर करें। आप क्या करें, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, जैसे लास्ट नंबर 15 है, फर्स्ट नंबर आपका 3 है, डिवाइड बाय 2 कर दें, आपका यहां से क्या आएगा, 18/2 आएगा, और वो कितना होगा 9, जैसा आपका एवरेज आया था, क्या आया था 9, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एवरेज निकाल के आपको 9 ही बताया। ये अगर इनको योग करके भी आप निकालोगे कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करोगे, तो भी आपका एवरेज कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको
दो तरीके अभी तक एवरेज निकालने के बता दिए हैं और एक फॉर्मूला है इसी। उसके बाद एक तरीका और होता है कि जैसे आपने फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर किया था, आपका 18 आया था, 18/2 कितना आया था, 9 आया था। उसी प्रकार आप ये नंबर मतलब सेकेंड लास्ट और यहां से सेकेंड नंबर, ठीक है, ये दोनों अगर ऐड करेंगे, आप 13 + 5 करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी 18 होगा, और 18 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये भी 9 आएगा। उसी प्रकार आप ये नंबर प्लस ये नंबर करेंगे, ये जो थर्ड नंबर है यहाँ से और यहाँ से जो थर्ड नंबर है ये ऐड करेंगे तो ये भी कितना होगा, 18 होगा, और इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो इसका भी एवरेज कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब जब भी एक समांतर श्रेणी हो तो उसका एवरेज किन तरीकों से निकाला जा सकता है कि आप या तो क्या करें, या तो मिडिल नंबर देख लें, या फर्स्ट प्लस लास्ट कर दें, या सेकेंड लास्ट, या इधर से सेकेंड जो है ये नंबर कर दें, इधर से थर्ड नंबर और इधर से थर्ड नंबर जोड़कर आप आधा कर दें उसका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं अच्छे से किसी भी तरीके से। और मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको तीनों तरीके जो है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप यहां से अगर अब इस संख्या का अगर मैं बोल रहा हूं कि इस सीरीज का आप एवरेज निकाल के बताएं, तो आप यहां से एवरेज निकाल सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन तो इसके बीच का नंबर देख लें, बट बहुत बड़ा है तो आप बीच का नंबर नहीं ढूंढे, और आप क्या करें, लास्ट प्लस फर्स्ट करें, 24 + 17 करें, 24 + 17 डिवाइड बाई क्या कर दे आप 2 कर दे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दे, तो ये कितना आएगा, इसका आधा करेंगे 12 और 17 का आधा कितना होगा, तो 8.5 होगा, ठीक है, कितना होगा 8.5, मतलब 8 × 16 और 1 17 होता है, तो ये 8.5 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 21.5 जो हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं तो ऐसे फर्स्ट प्लस लास्ट करके नहीं निकालूंगा, तो आप जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप क्या करें, यहां से आप क्या करें, बीच का नंबर ढूंढने का ट्राई करें। तो आप इनको जोड़ोगे, मतलब संख्या देखोगे तो ये आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये क्या है, बराबर संख्या है, ये क्या है, बराबर संख्या है। तो आपको यहाँ पर बीच का नंबर तो मिलेगा नहीं, आपको पता है, तो 8 है तो 4 इधर से छोड़ोगे, 1 2 3 4, ठीक है, 8 है तो क्या करोगे, 4 इधर से छोड़ोगे, 4 इधर से छोड़ोगे, तो बीच का नंबर कहां रहा होगा, तो आप देखोगे कि बीच का नंबर यहां रहा होगा, इन दोनों के बीच, 20 और 21 के बीच। तो 20 और 21 का क्या करो, जस्ट आप एवरेज निकाल दो, 20 + 21 पर और कर दो, क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, इसका एवरेज क्या आ जाएगा आपका, 20 और 21 कितना होगा, 41, 41/2 कितना होगा, तो आप बता सकते हैं यहाँ से, ये कितना होगा 20.5, और यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो एवरेज निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो गए, वो आपने देख लिए। अब अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि इन संख्याओं का आप सम निकाल के बताओ, जैसे इनको अगर जोड़ के बताना है, ठीक है, जोड़ के बताना है, तो आपके पास एवरेज आ गया, एवरेज कितना आ गया, एवरेज आपने निकाल दिया, एवरेज आपने निकाल दिया 20.5, 20.5 क्या है आपका एवरेज है। अब अगर इनसे सम पूछा जाए तो सम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि इन संख्याओं का अगर योग पूछा जाए तो सम का फॉर्मूला क्या था कि एवरेज इनटू क्या था, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा या कुल कितने आंकड़े, ठीक है, तो कुल कितने आंकड़े हैं, तो मतलब जस्ट मैं नंबर लिख रहा हूं कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि एवरेज 20 है, आंकड़े कितने, तो आप जोड़ोगे आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका अगर सम निकालना है तो सम निकालना है तो आप जस्ट क्या करोगे, 20.5, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया है, एवरेज हो जाएगा आपका 20.5 इंटू क्या कर दोगे आप, सम निकालना है तो इनका योग कर दोगे, मतलब आंकड़ों की संख्या का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा 8 × 45 की 0, 8 × 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, मतलब कितना आ जाएगा आपका 200 क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा 200। ऐसे करें आप 8 × 40 की 0, एक पॉइंट लगा देंगे, ये होगा 8 × 16 और 4 कितना होगा आपका, मतलब 8 × 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 कि इनका योग कितना रहा होगा, इन आंकड़ों को आप जोड़ेंगे तो आपका योग कितना आएगा, तो आप बता देंगे योग आएगा 200, ठीक है, योग कितना आएगा 200। ये चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई है, और मेरे को जहां तक लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको जब भी समांतर श्रेणी या क्रमागत अगर श्रेणी आए तो उसका मिडिल नंबर होता है वो एवरेज होता है। आप फर्स्ट प्लस लास्ट करके एवरेज निकाल सकते हैं, आप सेकेंड लास्ट प्लस यहाँ से सेकेंड नंबर करके एवरेज निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि मिडिल में क्या नंबर आ रहा है, वहां से आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की संख्या है तो इसका डायरेक्ट आप एवरेज देख लें और उसमें जो है संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं। जैसे यहाँ पर 8 नंबर थे तो आपने 20.5 में जो 8 का मल्टीप्लाई किया और आपका एवरेज आ गया, कितना आ गया आपका एवरेज, कितना आ गया तो आप बता देंगे एवरेज आ गया आपका, मतलब जो सम आ गया आपका कितना आ गया, सम आ गया 200, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई है, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो आपको कहां लेके चलना है, इसका रिलेशन आपको लेके चलना है यहाँ,
कि जब भी आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, तो आप कैसे निकालेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या होती क्या है, पहले तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए। ठीक है, बेसिक लेक्चर है, मैं इस पर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ और आपके कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, ताकि आपके ऐसी आपको कहीं पर संख्याएं मिले तो आप क्या करें, उनको अच्छे से कर सके। कि प्रथम n प्राकृत संख्या होती क्या है, तो आप बताएंगे प्रथम n प्राकृत संख्या होती है एक से दो, दो से क्या आएगा तीन, मतलब ऐसे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगी, ये n तक, मतलब n क्या है यहाँ पर 20 तक हो सकती है, 30 तक हो सकती है, ये गिनती कहां तक जा सकती है, जो n आपका दे रखा हूं। ठीक है, n आपको ऐसे ही क्वेश्चन में देगा कि प्रथम n 10 संख्याओं का औसत निकालो, तो आप ये n बराबर कितना रख देंगे 10। प्रथम n 20 प्राकृत संख्याओं का, मतलब प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, तो आप यहाँ पर n बराबर क्या रख देंगे 20। तो आपको ये समझना है कि जब भी इस प्रकार दे रखा है तो ये क्या है, ये आप देखोगे कि ये तो एक क्रमागत श्रेणी बन गई। मैंने आपको बताया था क्रमागत श्रेणी क्या होती है, जैसे क्रमागत श्रेणी 2 3 4 5 6, तो ये क्रम से चल रही है नंबर। ठीक है, तो ये अगर क्रमागत श्रेणी है तो इनका एवरेज क्या होगा। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर आप मिडिल टर्म तो निकाल नहीं पाओगे, अभी n है अपने पास, अपने पास ये भी बतानी है कि संख्या कितनी है, तो बीच की संख्या तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। बट मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करो और डिवाइड बाय क्या कर दो 2। जैसे यहाँ पर 6 प्लस 2 करोगे तो 8 आएगा, और 8 बटे 2 करोगे तो आपका मिडिल टर्म कितनी आ जाएगी 4। और इसी प्रकार से आप बीच की संख्या भी निकाल सकते हो किसी भी समांतर श्रेणी की, कि समांतर श्रेणी का मिडिल टर्म क्या रहा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिला कि ये मिडिल टर्म 4 था, जैसे 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े तो मध्य की संख्या 4 आ गई, तो इसका एवरेज क्या आ गया 4 आ गया, एवरेज क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर एवरेज निकालना है तो क्या करो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करो, फर्स्ट प्लस लास्ट करो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना होगा n प्लस 1, और डिवाइड बाय क्या करना है 2, जैसा यहाँ पर किया है। तो ये आ गया आपका क्या आ गया औसत। औसत क्या आ गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत आ गया n प्लस 1/2। ये आप अब कभी नहीं भूलोगे, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपके माइंड में ये चलेगा हमेशा कि प्रथम n प्राकृत संख्या है तो क्या होगी, n 1 से n तक होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये क्या होगा इनका औसत होगा। ठीक है, ये क्या होगा औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का ये क्या होगा औसत। इसी प्रकार अगर आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि सम निकालने के लिए आपके पास आंकड़े कितने हैं, तो आंकड़े हैं आपके पास n, मतलब संख्या कितनी है, तो संख्या आपने देखा यहाँ पर संख्या है n, एवरेज है आपके पास n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो आपको अगर योग निकालना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का यहाँ से क्या निकालना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना है तो योग कैसे निकालते हैं, तो योग मैंने आपको आते ही समझाया था कि योग क्या होगा, कि कुल आंकड़ों का अगर योग निकालना है तो आपको औसत पता होना चाहिए और कुल आंकड़ों की संख्या पता होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कुल आंकड़ों का योग निकालना है, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या क्या है कि n आंकड़े हैं, तो इन n आंकड़ों का आपको योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे कि एवरेज कितना है, औसत कितना है, औसत इंटू क्या करेंगे, औसत इंटू क्या करेंगे कि आंकड़ों की संख्या, औसत इंटू आंकड़ों की संख्या करेंगे, औसत इंटू आंकड़ों की संख्या, औसत इंटू आंकड़ों की संख्या, तो वो क्या होगी आपकी, तो वो आप बता देंगे कि औसत कितना है n प्लस 1, औसत है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो आंकड़ों की संख्या है n, तो ये क्या आ जाएगा आपका n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये जो चीज है ये आपको समझ में आई होगी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का आप औसत बताओ, तो औसत आप ऐसे बता देंगे कि n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जा रही है, ये 50 तक जा रही है, ये संख्या कहां तक जा रही है 50 तक। ठीक है, कहां तक जा रही है 50 तक। तो आपको यहां से दिखेगा कि ये क्या है, क्रमागत संख्या है, और ये प्रथम n कितनी संख्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या है, यहां से दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5, मतलब प्रथम 50 प्राकृत संख्या। ठीक है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन देकर भी पूछा जा सकता है कि इनका औसत बताओ। तो औसत कैसे बताओगे आप कि लास्ट नंबर प्लस 1, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर कितना होगा 51 बटे 2 कर देंगे, ये कितना आएगा आपका 25.5। ठीक है, तो यही फॉर्मूले के रूप में लिखा है मैंने कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप कि ये क्या है, क्रमागत श्रेणी है, तो क्रमागत श्रेणी है तो आप लास्ट प्लस फर्स्ट करो या फिर क्या करो, मिडिल का नंबर देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब अगर इनका आपको निकालना है, क्या निकालना है, योग,
तो आपको पता है कि ये नंबर कितने हैं 50, नंबर कितने हैं 50, इनका एवरेज कितना है, एवरेज है 25.5, 25.5 अगर एवरेज है, 50 नंबर है, इनको क्या करोगे, जस्ट अगर योग निकालना है तो योग के लिए आपको क्या चाहिए, योग के लिए चाहिए औसत इंटू आंकड़ों की संख्या, औसत इंटू आंकड़ों की संख्या। तो औसत कितना है आपका 25.5, आंकड़ों की संख्या कितनी है 50, इन दोनों का क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे, तो ये कितना आएगा 0, अगर इसमें गुणा करोगे तो एक 0 तो आएगा, मतलब ये पॉइंट तो हट गया 0 से। 5 का जस्ट 225, 255 में 5 का गुणा करना है, 5 बार 25, 2 25 और 2 27 का 2 आया, और 5 2 10 और 2 12, मतलब ये कितना आएगा आपका 1225, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो योग आ जाएगा 1225। तो उसी तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखवा दिया है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता कि जो है ये प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल के बताओ, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल के बताओ, तो योग कैसे बता देते हैं आप, n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि आप 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, या फिर ऐसे लो, ये प्राकृत संख्या नहीं है, 1 2 3 4 और 5, इनका क्या करो, मेरे को योग निकाल के बताओ, 1 2 3 4 5 का योग तो बच्चा भी निकाल के बता देगा, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं बताना है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चलोगे तो योग निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज कितना आ जाएगा, 3 3 क्या आ गया एवरेज, नंबर कितने हैं टोटल 5 है, तो योग कितना होगा 3 × 5 कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 15, और इसको जोड़ोगे तो ये कितना होगा 3 3 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। तो योग आपने ऐसे भी निकाल लिया कि औसत इंटू क्या किया आपने, औसत इंटू कर दिया कि आंकड़ों की संख्या कितनी थी, तो औसत आया आपका कितना 3, आंकड़ों की संख्या है टोटल 5 आंकड़े हैं, तो आपका योग आ गया कितना 15। तो ये जो है इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको औसत दे रखा हो, मतलब औसत दे रखा हो, आंकड़ों की संख्या दे रखी हो, तो आप जो है उनका योग निकाल सकते हैं। कैसे, इस तरीके से कि आप जस्ट क्या करें, एवरेज निकाल के उनमें n का मल्टीप्लाई कर दें कि आंकड़े कितने, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको अभी तक बताई है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बताया है, और आपको ये माइंड में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए औसत से ही जो होता है वो क्या निकलता है, औसत से ही क्या निकलता है आपका योग निकलता है, ठीक है। और योग क्या आया, मैंने आपको दोनों चीजें अच्छे से समझाई है। योग क्या आया आपका, औसत आया n+1 डिवाइड बाय 2, योग आया n+1, मतलब ये है n+1 डिवाइड बाय 2 औसत, और योग है n+1 डिवाइड बाय 2 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग और औसत, ठीक है। इसी में आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर औसत पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो प्रथम n प्राकृत संख्या थी, ओनली जो थी वो प्राकृत संख्या थी, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा था। बट अगर आपसे वर्ग का औसत पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप समझे इसको, देखें प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो योग आप बता देंगे, योग क्या होता है, योग होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय क्या होता है, ये 6 जो होता है, ये क्या होता है, ये आप अच्छे से लिख ले कॉपी में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। यहाँ पर n कितनी संख्या है, ये संख्या है n, प्रथम n मतलब संख्या कितनी है n है, और इनका योग दे रखा है आपको n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या है कि आपको दे दिया जाए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आपको इस प्रकार से एक्सप्रेशन दे दिया जाए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 आपको दे दिया जाए कि 10 के स्क्वायर तक इतने नंबर का आप क्या निकालो, इनके वर्गों का योग निकालो, मतलब इतने नंबर का आप योग निकालो। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से देखेंगे कि ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 नंबर है, तो n बराबर आप ले लेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 10 और 11, और ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 6, और ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका इनका योग, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपने निकाल लिया। अगर इसका औसत निकालना है तो औसत के लिए आपको पता है कि औसत क्या होता है कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर कुल आंकड़ों का योग तो ये n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 ये है, ठीक है। तो कुल आंकड़ों का योग आपको पता है, कुल आंकड़ों का अगर योग पता है तो आप औसत अच्छे से निकाल लेंगे, औसत अच्छे से निकाल लेंगे। कैसे
कि जब भी आप कुल आंकड़ों के योग में कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है n का भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो आप बता देंगे कि n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, इसको अगर डिवाइड बाय ये क्या है 6, ये क्या है, तो ये तो है आपका योग, ठीक है, कि कुल आंकड़ों का योग है। औसत निकालने के लिए कुल आंकड़ों का योग आपके पास है। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, n है। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो आपने बता दिया कि संख्या है कुल आंकड़ों की n, तो n से n कट जाएगा, मतलब कुल आंकड़ों का औसत जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो औसत आप बता देंगे औसत कितना आएगा। मैं यहीं पर मिटाकर आपको बताता हूँ रफ करके कि औसत जो बचेगा वो इतना बचेगा, ओनली n प्लस 1, मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। आपको अगर वर्गों का योग याद है या आपको ओनली औसत याद है, तो दोनों में से अगर एक कंडीशन याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको अगर वर्गों का औसत याद है कि जो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 होता है, तो आप ये निकाल लेंगे। योग कैसे निकालते हैं कि अगर औसत ये है तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या n है, तो n इंटू ये योग करेंगे, मतलब आंकड़ों के एवरेज इंटू आंकड़ों की संख्या करते हैं, एवरेज इंटू आंकड़ों की संख्या करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, उनका योग आ जाता है। तो इसमें जैसे n का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जैसे ही n का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब औसत अगर पता है तो ये निकाल लोगे, ये अगर पता है तो आप औसत निकाल लोगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद अगर आगे मैं चलूं, जैसे यहीं पर आपको यहाँ पर इसका अगर औसत निकालना होता है क्या करते हैं आप, n कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10 का भाग कर देते हैं, मतलब क्या आ जाता है, ये आ जाता है 11 इंटू 21/6, 11 इंटू 21/6 क्या हो जाता है आपका औसत, ठीक है। और यही आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा n प्लस 1 ये कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये होगा n प्लस 1, मतलब n कितना है 10 इंटू 11 और 21/6, 11 21/6, ठीक है। और वही मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब आपको जो है वो क्या समझना है कि इस प्रकार से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का क्या बताए, घनों का औसत बताएं, घनों का औसत, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है आपके। दोनों चीजें मैं आपको पैरेलल बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि आपको ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, ठीक है, घनों का योग। तो यहां से आपको जो है एक ही चीज याद रखनी है कि अगर योग का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप औसत आराम से निकाल लेंगे। कैसे, आपने जो है योग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लिख लें कि n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का जो होल स्क्वायर होता है वही क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे होता है, जैसे कि आपने ऐसे किया कि 1 का क्यूब कर दिया, आपने 2 का क्यूब कर दिया, आपने 3 का क्यूब कर दिया, आपने 4 का क्यूब कर दिया, आपने 5 का क्यूब कर दिया, डॉट 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 आप क्या कर रहे हैं, ऐसे 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब कर दिया। तो आपको यहाँ दिखेगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। ये क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। इनके घनों का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप जस्ट इस n की जगह क्या रखें, 10 रखें कि 10 इंटू क्या होगा 11 बटे क्या होगा, ये आपका 4 होगा, और इसका क्या करें, ये होगा 10 इंटू 11 बटे 4 मतलब 2, 11 बटे कितना होगा ये 2, और इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू 11 बटे 2 और 10 इंटू 11 बटे 2, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो घनों का योग आपने निकाल लिया कि घनों का योग क्या आया आपका, ये आया, इस तरीके से आपने निकाल लिया। बट अगर आपको औसत निकालना है तो औसत में आपको पता है कि अगर योग पता है, औसत के लिए आपको चाहिए कि कुल आंकड़ों की संख्या, मतलब कुल आंकड़ों का योग, तो कुल आंकड़ों का योग आपको पता है, बटे कुल आंकड़ों की संख्या, तो कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़े कितने हैं, तो आप बता देंगे आंकड़े हैं n। मतलब आपको दोनों कंडीशन पता है कि आपको आंकड़ों की संख्या भी पता है, आंकड़ों का योग भी पता है, तो औसत निकालेंगे कैसे, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या का भाग दे देंगे, n का भाग दे देंगे। तो इसको अगर खोलेंगे तो इसको खोलोगे आप तो ये कैसे खुलता है, जैसे मैं इसको अगर पूरा फॉर्म इस फॉर्म में लिखूं कि इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये होगा n स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ये n स्क्वायर होगा, ये n प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा,
डिवाइड बाय क्या होगा आपका, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 4, और इसमें अगर n का भाग दोगे, n का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या ही क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ से एक n से एक n कट जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे कि यहाँ पर आप एक ए नहीं रखे, एक ए नहीं रखे और नीचे क्या कर दें आप, ये कर दें इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि n से n कट गया था, आपने यहाँ पर देखा ये n स्क्वायर था, डिवाइड बाय n हुआ था, n से n कट गया था, मतलब यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा था। अब यहाँ पर आपको आपके पास क्या बचा था, एक n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत, ठीक है। तो मैंने आपको योग भी बताया है, औसत भी बताया है। मैक्सिमम अगर यहाँ से क्वेश्चन, मेरे को नहीं लग रहा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्योंकि घनों से क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मैंने आपको समझा दिया है ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कर दें डायरेक्टली, n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, योग होता है। औसत निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, औसत अगर पता है आपको, n अगर पता है तो आप योग भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है आपके सामने ये जो चीजें है डिस्कस की, ठीक है। अब इसी में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कुछ चीजें और जो है आपको समझनी है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, मतलब प्राकृत संख्या या प्रथम n सम संख्या का औसत निकालो, ठीक है। प्रथम n सम संख्या का औसत निकालो, तो औसत कैसे निकालेंगे, और यहीं पर आपको एक कंडीशन और बनती है, दोनों कंडीशन में साथ साथ लेकर आपको चल रहा हूं कि आपका जो है ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम ये है प्रथम n सम संख्या का आप योग निकालो, ठीक है। क्या निकालो, योग। तो योग और औसत दोनों आपको अच्छे से समझने हैं, और ये अगर सम संख्या है, तो अगर सम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि ये जो होती है ये टाइप में होती है, ये होती है क्रमागत श्रेणी में। जैसे आपकी प्राकृत संख्या क्रमागत श्रेणी में थी 1 2 3 4 5, तो क्रमागत श्रेणी में थी तो आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आप फॉर्मूला लिख ले, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है तो आप फॉर्मूला लिख ले अच्छे से। कि अगर आपको ऐसे दे रखा है, मान लो प्रथम n की जगह मैं ले रहा हूं कि ये 2 है, 2 से सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, आपको पता है 2 के बाद 4 आ रहा है, ऐसे इनका योग करना है, 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार अगर इनका योग करना है कि ये आपके पास चल रहा है, यहाँ से डॉट 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 ऐसे आप कर ले 8 प्लस डॉट 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 आपका 18 प्लस 20, ठीक है। मतलब 2 से लगाकर 20 तक की जो है प्राकृत संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर योग निकालना है तो ये जो है ये क्या बन रही है, ये बन रही है एक समांतर श्रेणी, कि इसके बीच का भी गैप 2 है, यहाँ पर भी गैप 2 है, यहाँ पर भी गैप 2 है, ऐसे आगे भी गैप 2 होगा, और यहाँ पर भी गैप क्या है, 2 है, ठीक है। तो गैप अगर समान है तो ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये क्या करेंगे आप, 20 और 2 22, 22 बटे 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा इसका औसत। औसत कितना आ गया, तो आपने देखा औसत आ गया 11, कितना आया औसत, यहां से आपको मिला 20 और 2 कितना हुआ 22 बटे 2 कितना होगा 11। तो औसत अगर 11 है, आपके पास कुल कितने नंबर है, तो नंबर आप देखोगे 2 से 20 तक कितने नंबर है, नंबर कितने हैं, n की संख्या कितनी है, n है 10, तो 110 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, योग। तो योग आप बता देंगे, कैसे बता देंगे, योग आप बता देंगे, ये इन दोनों का योग करके आप इसमें काई का मल्टीप्लाई कर देंगे, n में मतलब कितनी संख्या है आपके पास, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, आपको एक बार और बता देता हूं कि कुल अगर योग निकालना है, कुल योग निकालना है, तो योग कैसे निकलता है कि आपको औसत पता हो, औसत आपने सिंपल निकाल लिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दिया, और अगर आपको नंबर ऑफ मतलब आंकड़ों की संख्या बताया तो आपको बताया यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक आओगे, कितने आंकड़े होंगे, टोटल 10 आंकड़े होंगे, ठीक है। तो आपको औसत पता था, औसत कितना था 11, आंकड़ों की संख्या 10 थी, आपने योग निकाल दिया 110, ठीक है। 110 जो है आपका योग आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे, जैसे आपके 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 डॉट 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 कहां तक चलेगा 2n तक, जो होता है आपका जो सम संख्या अगर होती है, तो जैसे प्राकृत संख्या n पर एंड हो रही थी, तो मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सम संख्या का मतलब ही क्या होता है, सम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2n की फॉर्म में हो, ठीक है, 2n की फॉर्म में हो, मतलब लास्ट वाला जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और n कुछ भी ले सकते हैं आप, 10 20 30 40 50 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने मान लिया कि ये 2n होगा, मतलब n की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, बट जो भी होगी वो 2 का मल्टीपल होगी, मतलब ये सिर्फ इस फॉर्म में बढ़ रही है। तो इनका अगर औसत निकालोगे तो औसत तो आप सिंपल निकाल सकते हो। औसत कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक क्रमागत श्रेणी है,
यहां से आपको पता चला होगा ये क्या है, क्रमागत श्रेणी है, 2 4 6 8 10 एक सीरीज में बढ़ रही है। तो इसका औसत क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 2, लास्ट टर्म कितनी है 2n डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये कितना होगा 2 कॉमन होगा और यहां से आएगा आपका n + 1 डिवाइड बाय 2 करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब औसत कितना आ गया आपका, औसत आ गया n + 1। ठीक है, औसत कितना आ गया n + 1। जैसे अगर मैं आपको दे रहा हूं मतलब दे क्या रखा है मैंने आपको, ऐसे दे रहा हूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालो। तो औसत आप कैसे निकालेंगे कि प्रथम 10 सम संख्याएं, n की वैल्यू कितनी है 10 है तो n बराबर 10 रखेंगे, 10 + 1 कितना आ जाएगा 11। जैसे आपका आया था 2 की टेबल आपने बोली थी 10 बार, तो 2 की टेबल 10 बार जाती है तो वही क्या होता है प्रथम 10 सम संख्या होती है। ठीक है, तो वो भी आपने निकाला, कितना आया था 11 ही आया था और यहां से भी कितना आएगा 11 ही आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपका प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालने का। और इसको रटना है नहीं, रटना क्यों नहीं है कि कोई भी संख्या आपको दे दे, जैसे प्रथम दे दे या लास्ट आपको दे रखा है कि 8 4 मतलब 8 10 12 14 ऐसे दे रखा है तो आपको पता है वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी होगी तो वहां पर एक फॉर्मूला हमेशा लगेगा क्या, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वो आप लगा देंगे और वहां से आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। बट अगर आपको योग निकालना है कि योग क्या होगा, तो योग आपको पता है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर n + 1 है, औसत अगर n + 1 है तो आपको पता है कि योग क्या होता है, योग जो होता है वो होता है औसत इंटू आंकड़ों की संख्या, इंटू आंकड़ों की संख्या, औसत इंटू आंकड़ों की संख्या। अब आपको पता है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या है n, मतलब कितने आंकड़े टोटल आपके पास n आंकड़े हैं, आंकड़ों का योग कितना है, औसत कितना है n + 1, तो औसत रखेंगे n + 1 रखेंगे, आंकड़ों की संख्या n रखेंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा n + 1। प्रथम n सम संख्याओं का अगर योग निकालना है आप क्या बता देंगे n + 1। ठीक है, n + 1। जैसे अगर आपको प्रथम 10 सम संख्याओं का ही औसत निकालना होता, जैसे 2 से लगाकर 20 तक आप देखोगे कि प्रथम 10 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्या है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि n की वैल्यू 20 आ रही हो, आप ऐसा भी मान सकते हैं। बट n की वैल्यू का मतलब क्या है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। यहाँ पर लास्ट टर्म है 20, आंकड़ों की संख्या अगर आप गिनोगे जैसे 2 के बाद हर 2 के गेप में आएगा, इसलिए 20 है तो 2 के गेप में आएगा तो आंकड़ों की संख्या कितनी होगी आपकी 10 ही होगी। ठीक है, तो आंकड़ों की संख्या है 10, मतलब n की वैल्यू आप 10 रखोगे, 10 × 11 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 110। ठीक है, और जो आपका अभी करने पर भी आया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है कि सम संख्या अगर दे रखी है उनका अगर औसत पूछे तो औसत क्या बता दोगे n + 1, अगर सम पूछे तो सम क्या बता दोगे n + 1। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको बताता हूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का अगर आपको औसत बताना है, प्रथम n विषम संख्याओं का अगर औसत बताना है, विषम संख्याओं का औसत बताना है तो आप कैसे बताओगे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आप कैसे बताओगे। तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे 3 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5 7 11 13, ये क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर भी आप एक चीज कॉमन पाओगे, वो क्या पाओगे कि ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में मैं आपको अभी तक बता रहा हूं कि ये भी एक समांतर श्रेणी थी, ये भी एक जो थी वो क्या थी, समांतर श्रेणी थी। तो समांतर श्रेणी का आप औसत कैसे निकालते हो कि इनका क्या करो, आप लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो ये समांतर श्रेणी है तो ये कितना होगा 2, मतलब लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कितना होगा 13 और 1 कितना होगा 14/2 करोगे कितना आएगा आपका 7। मतलब ये जो है मिडिल टर्म, इधर से 2 छोड़ोगे, ये जो है 11 1 3 5 7 9 छूट गया। ठीक है, यहाँ पर कितना छूट गया 9 11 13। ठीक है, 9 11 13, मतलब इधर से अगर आप 3 करोगे, इधर से 3 करोगे तो ये बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा आपका औसत आएगा। ठीक है, तो यहां से आप औसत निकाल सकते हो ऐसे। बट अगर आपको इसका फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे कि आप कहां से स्टार्ट करोगे, सम संख्या 1 से, फिर आप चलोगे 2 मतलब 3 पर, फिर आप चलोगे 5 पर, ऐसे ही डॉट 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 आप कहां जाओगे 2n-1। जो nth जो होता है, nth जो आपका मतलब लास्ट का जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है 2n-1। 2n-1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही n की वैल्यू आप 1 रखते हो, n की वैल्यू 1 रखते हो तो ये होगा 2 - 1 और 2 - 1 1 आएगा 1। ठीक है, और ये 1 जो होता है ये इसका पहला विषम नंबर है। उसी प्रकार n की वैल्यू जैसे आप 2 रखोगे तो आप क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। n की वैल्यू 3 रखोगे तो आप 5 मिलेगा। n की वैल्यू 4 रखोगे तो आगे 7 मिलेगा। तो इस प्रकार n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जहां तक आपको जाना है वहां पर n की वैल्यू रख लो। तो ये जो है ये क्या है, nth जो है वो विषम नंबर है। ठीक है, तो आपको पता चला कि लास्ट टर्म है 2n-1,
फर्स्ट टर्म है 1, तो इन दोनों को जोड़कर आप निकाल सकते हो औसत 2n - 1 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या होगा, 1 से 1 कट गया, तो ये 2n डिवाइड बाय 2 बचा, मतलब औसत कितना आ गया, औसत आ गया आपका n। ठीक है, कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया, n हो गया। मतलब अगर आपको दे रखा है कि प्रथम 10 विषम संख्या दे रखी है तो उनका औसत भी कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्या जैसे आपके पास लिख रखा है 3, 3 के बाद 6, ये तो नहीं होगी, 3, 5, 7, 11, 7 के बाद 9, 11, 13, इस प्रकार अगर आपको संख्या दे रखी है तो आप यहां से देखो संख्या कितनी है, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 संख्या है, तो इनका औसत भी कितना होगा, तो औसत भी कितना है आप बता दोगे। औसत अगर प्रथम नहीं है यहाँ पर ये क्या है, प्रथम नहीं। ठीक है, अगर इस प्रकार दे रखा है आपको कि जैसे 1, 3, 5, 7, 8, मतलब 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से अगर संख्या दे रखी है, इनका अगर औसत बताना है आपको, क्या बताना है, औसत, तो आप ये काउंट कर लो कि ये संख्या कितनी है। ठीक है, क्योंकि प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, n की जितनी संख्या दे रखी है उतना ही औसत होगा। जैसे ये दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ही क्या होगा, इसका औसत होगा। औसत कितना होगा, इसका औसत होगा 7। जैसा आपने यहाँ पर बताया था अभी, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म करके भी आया था, 14/2 आया था, वो क्या आया था, 7। बट अगर बड़ी सीरीज आए तो आप डायरेक्ट क्या बता दोगे कि जितनी आपको संख्या दे रखी है, जैसे अगर आपको दे दे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत भी कितना होगा, 50 ही होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ से एक कंडीशन और पूछ ली जाती है, वो क्या पूछ लिया जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताओ। आप सुन भी रहे हैं, राइटिंग पे इतना नहीं जाए, आप सुन भी रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो आपको पता है कि औसत अगर n है, योग जो होता है वो क्या होता है, योग होता है आंकड़ों का एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या है n, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आंकड़ों की संख्या भी कितनी होगी, n, और आंकड़ों का एवरेज भी कितना है, n, तो n इंटू n करोगे तो आपका जो योग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। ठीक है, योग कितना आ जाएगा आपका n²। जैसे अगर मैं आपको दूं 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या है, प्रथम जो है, प्रथम 1, 2, 3, 4, 5 जो है, प्रथम 4 क्या है, तो प्रथम 4 विषम संख्या है, प्रथम 4 विषम संख्या है। इनका अगर आपको क्या निकालना है, इनका अगर योग निकालना है, प्रथम 5 विषम संख्या है, ये कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या है, तो इनका अगर योग निकालना है, आपको क्या निकालना है, योग, तो प्रथम 5 मतलब n की वैल्यू कितनी है, ये 5 है, प्रथम 5 है, तो 5 अगर n की वैल्यू 5 है तो आप क्या कर दोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे, 25 क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा, तो आप बता दोगे योग होगा 25। जैसे 9 और 1 10, 7 और 10, 10 और 10 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। मतलब आपने जस्ट क्या किया कि आपने जो है वो नंबर काउंट कर लिए कि विषम संख्याएं कितनी है, विषम संख्याएं कितनी है, यहाँ से आपको मिला विषम संख्या है 5, कितनी है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, विषम संख्या 5 है, तो आपने जस्ट क्या किया कि विषम संख्याओं में क्या कर दिया, जितने नंबर थे उसका क्या कर दिया, स्क्वायर करके क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको विषम संख्या निकालने में तकलीफ हो कि जैसे सम संख्या तो है, तो आप क्या कर दोगे कि जैसे 2 से लगाकर 20 तक चल रहे हैं, तो सम संख्या निकालनी, तो आप 20 में 2 का भाग दोगे, 10 आ जाएगी। कि सम संख्या कितनी होगी टोटल, ये यहाँ पर नंबर कितने होंगे, संख्या कितने नंबर होंगे, तो आप बता दोगे 10 नंबर होंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ निकालना है, यहाँ क्या करें आप, n+1 मतलब ये 9 आया है, लास्ट टर्म 9 है, तो 9 में 1 जोड़े, डिवाइड बाय 2 कर दे, 10/2 करेंगे, कितना आएगा 5। जैसे आपको यहाँ पर मिला कि 5 क्या है, यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप विषम संख्याओं की काउंटिंग भी कर सकते हैं, कितनी विषम संख्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जितना समझाया वो समझ में आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आप औसत निकाल सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको औसत कहाँ काम में आता है वो मैंने आपको बताया है। फिर आप ये बता सकते हो कि आपको अगर दे दिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं को औसत बताओ, तो आप बता देंगे n+1 डिवाइड बाय 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का आप योग बताओ, तो आप क्या बता देंगे, n+1 डिवाइड बाय 2। कैसे आया मैंने आपको अच्छे से समझाया है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 12 n+1 12+1 डिवाइड बाय 6 कर देंगे, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो आप बता देंगे n+1 12+1 डिवाइड बाय 6। और फिर इसमें आगे जो है मैंने आपको क्या बताया है कि घन अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए, घनों का,
तो घनों का बताया है, पूरा आप समझ सकते हैं इसको। और फिर मैंने आपको बताया है कि अगर सम संख्याओं विषम संख्याओं को पूछ लिया जाए, वर्गों मतलब इनके जो है इनके संख्याओं का औसत और योग पूछ लिया जाए, आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं। क्वेश्चन इसमें शायद तक नहीं हो पाएंगे आज, तो क्वेश्चन अपन कल करेंगे। क्वेश्चन आप देख लें, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं इसमें। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 11 प्रथम जो है 11 प्रेक्षणों का जो है औसत 37 है। तो 11 प्रेक्षण का औसत अगर 37 है तो आप यहाँ से कुल योग निकाल सकते हैं। प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 35 है और अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 33 है, तो छठा प्रेक्षण क्या होगा, ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे। अच्छे से इनको मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको आज जो है बेसिक पूरा बताया है, इसका क्वेश्चन में कल कराऊंगा। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसको करने का ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें, वरना मैं कल जो है इसके क्वेश्चन करवा दूंगा आपको जो है क्वेश्चन कितने करवा दूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वही आपको पढ़ना है। बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर समांतर श्रेणी आए तो आप कैसे निकालोगे एवरेज। समांतर श्रेणी रहे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या फिर मिडिल का नंबर बता दो, आप मिडिल का नंबर देख लो। क्रमागत श्रेणी है तो भी आप यही रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मेरे को जहां तक लगती है कि आपको समझ में ही आई होगी और इजी तरीके से समझ में आई होगी कि ये जो है फॉर्मूले मैंने आपको रटवाए नहीं है, ये फॉर्मूले मैंने आपको रटवाए नहीं है, ये पूरा इनका बेसिक बताया है मैंने आपको, और फिर फॉर्मूले जनरेट किया अपन ने। ठीक है, पूरा पहले बेसिक पढ़ा है, फिर मैंने जो है आपको पूरा जो है फॉर्मूले पर ले गया हूं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर लेक्चर समझ में आया है, ये फॉर्मूले आप अब अगर आपको लगता है कि हाँ अपन को जो है फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो अपने आप से खुद से, तो आप जो है लाइक जरूर करें और शेयर जरूर।